वही तो टर्म है ना। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, वो यही था कि साजिश करते हैं, तो वो साजिश का दौर अभी तक भी जारी है। अब आज के दौर में हम देख रहे हैं कि नगर परिषद, नगर पंचायत में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके रातों रात उनकी जमीनें नापी जा रही है, घर के आंगन नापे जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनके ऊपर दबाव डाल करके वो चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करें, या कांग्रेस का समर्थन करें, ना करें तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ऐसे प्रयास लगातार हो रहे हैं। और हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल में जब पंचायत के चुनाव हुए, हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो फैसला हुआ, उस फैसले के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को इस संदेश को समझना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के उलझना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हर जगह फजीहत हो रही है। सर, कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ जाके अपना डोप टेस्ट करा रहे हैं और उसकी मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है तस्वीरें डाल रहे हैं कि मेरा डोप टेस्ट नेगेटिव है। तो ये जो राजनीति चली है प्रदेश में, इस पर आपका क्या कहना है? सर, नशे के खिलाफ तो बड़ी बातें कर रही सरकार। उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, नीरज भारती ने, और कई इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं इस बात को मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन अब अंदरूनी भी नहीं रह गया, अब ये सबका मामला बन गया। जिस प्रकार से गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष ने लगाए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, अटैचिंग का जिक्र हो रहा है, 3 वहाँ 2 यहाँ, ऐसी बातें अगर कह रहे हैं तो ये इन बातों को लेकर के चर्चाएं तो हम बड़े लंबे समय से सुन रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्योंकि जो अधिकारी हैं चारों तरफ जो उनके लगाए हुए हैं, और उसके साथ साथ में जो नेता हैं जिनके कहने पर काम होते हैं, उन पर आरोप तो लगे ही हैं। लेकिन उनके उपाध्यक्ष ने इस बात को और भी बेहतर ढंग से जो है वो लोगों के सामने जाहिर किया है। अब हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन आया कि उनकी बात का क्या, वो तो नशेड़ी है, तो आपके नशा मुक्त अभियान का क्या हो रहा है? आपका प्रदेश का उपाध्यक्ष 4 दिन पहले तक वो थे, तो उस वक्त नहीं आपको मालूम था क्या? लेकिन ऐसी चीज़ों पर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनने डोप टेस्ट कराया, एक संदेश दिया है, और मुख्यमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की हैं उसमें मैं ज़्यादा अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री बार बार हमको कहते थे कि भाजपा कई गुटों में बटी है, भाजपा एकजुट है, और इस चुनाव में आपको मुझे लगता कि आईना लोगों ने दिखा दिया है कि भाजपा क्या है। और ऐसे में जहां तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रहे हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं किया, एक गुट का नेतृत्व किया उस वक्त में। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो, और मुख्यमंत्री के नाते भी वो सरकार नहीं है, सरकार का नेतृत्व तो नहीं कर रहे हैं, एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस जो जनमत आया है लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के माध्यम से प्रदेश भर में, उसका अभिनंदन करता हूं, और चुने हुए प्रतिनिधियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार का है, ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। ये देखिए, ऐसा ना, मैंने पहले कहा कि बिना सोचे समझे जब फैसले लेने की आदत बन जाए, आज फैसला लेते हैं, दोपहर को वापस लेते हैं, दोपहर को फैसला लेते हैं, शाम को वापस लेते हैं, तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है वो पहले दिन से बनी हुई है, चली हुई है। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आर्थिक दृष्टि से इसमें लाभ कितना हो रहा है प्रदेश को। लेकिन सही बात तो ये है, अगर आज की तारीख में अगर थोड़ा सरकार को राहत मिली है, तो केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए 3,920 करोड़ रुपए जो दिए, और जिसमें वो एक तरह की अनटाइड ग्रांट के रूप में है, जिसको सैलरी पर और दूसरी चीज़ों पर वो खर्च करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो उसके कारण हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से ज़्यादा मदद तो अभी जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस का 3,920 करोड़ रुपए मिला, जिसमें से 2,600 करोड़ रुपए जो है वो जारी भी हो चुका है, जो खर्च भी कर लिया हमने। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से एक शब्द धन्यवाद का अभी तक नहीं मिला।